अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और सुबह के 4 बज रहे हैं और आगाज़ करते हैं एक और ख़ूबसूरत से दिन का। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और ऑन करते हैं किचन की लाइट। तो आप लोग कैसे हैं, तबीयत वगैरह कैसी है। और आप लोग माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आज आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग ये लिखते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप लोगों को मेरे मॉर्निंग रूटीन के वीडियोस बहुत माशाल्लाह पसंद आ रहे हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, ज़िंदगी में चैन और सुकून दे और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा नसीहत वाला किस्सा सुनाऊंगी जो मैंने अपने बचपन में सुना था। और मैं ये तो भूल गई हूँ कि ये मुझे मेरी खाला अम्मी ने सुनाया था या अम्मी ने। तो बहुत ही मेरा ये फेवरेट किस्सा है। एक बार एक शराबी और एक नमाजी एक रास्ते से जा रहे थे, तो दोनों के ठोकर लग गई। और शराबी के जब ठोकर लगी तो उसको अशर्फियों से भरी एक थैली मिली, और नमाजी के ठोकर लगने पे उनके कांटा चुभ गया। तो नमाजी जो थे वो रोने लगे और अल्लाह से कहने लगे कि ए अल्लाह, मैं तेरे दर पे दिन रात अपना माथा टेक रहा हूँ, नमाज़ें अदा कर रहा हूँ और जो भी सारे अच्छे काम हैं वो करने की कोशिश करता हूँ। और ये शराबी दिन रात शराब पी के इसी मस्जिद के रास्ते से निकलता है और भी बहुत गलत काम करता है। तो ये कैसा इंसाफ है कि मेरे ठोकर लगी तो कांटा चुभ गया और खून निकलने लगा, और इसके ठोकर लगी तो अशर्फियों भरी थैली मिल गई इसे। तो उसको जवाब मिला कि तुम्हारी किस्मत में इस वक्त फांसी लिखी थी, और वो सिर्फ़ तुम्हारे अच्छे अमालों की वजह से टल के एक कांटे में बदल गई। और उस शराबी की किस्मत में बादशाहत लिखी थी। और उस शराबी की किस्मत में इस वक्त बादशाहत लिखी थी, लेकिन उसके गलत अमाल की वजह से उसकी बादशाहत सिर्फ़ एक अशर्फियों भरी थैली में तब्दील हो गई। इस किस्से की सबसे खूबसूरत सीख ये है कि हम ज़िंदगी में किसी एक लम्हे को देखकर ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा। हो सकता है कि जिस तकलीफ़ को हम बहुत बड़ी समझ रहे हों, अल्लाह ने उसी के ज़रिए हमसे उससे कहीं बड़ी मुसीबत टाल दी हो। इसलिए अल्लाह जो अता करे उसमें शुक्र अदा करना चाहिए, जो ना मिले उसमें सब्र करना चाहिए, और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ़ अपना आज देखते हैं, जबकि अल्लाह हमारे कल और हमारे पूरे अंजाम को जानता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जान लो कि जो कुछ तुम्हें पहुँचा है वो तुमसे चूकने वाला नहीं था, और जो कुछ तुमसे चूक गया है वो तुम्हें पहुँचने वाला नहीं था। इसका मतलब ये है कि इंसान को अल्लाह की तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। जो चीज़ हमारे लिए लिखी गई है वो हमें मिलकर रहेगी, और जो हमारे लिए नहीं लिखी गई है उसे हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, काम करना छोड़ दें और सोचें कि भाई ये तो हमारी तकदीर में लिखी होगी
तो मिल ही जाएगी। तो देखिए अल्लाह ने साफ साफ कहा है कि मेहनत करिए, मशक्क़त करिए, और फिर जो अगर आपकी तकदीर में वो चीज़ है तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगी। तो बस कभी भी हमें अपनी किस्मत को दोष नहीं देना है। अल्लाह जो करता है वो बहुत बेहतर होता है, बेहतर से भी बेहतरीन होता है। और कभी ये मत सोचिए कि अल्लाह ने आपको तकलीफ़ में डाला है, और हो सकता है कि ये तकलीफ़ आपकी बहुत छोटी सी हो। क्या पता आपकी किस्मत में कितनी बड़ी दुख तकलीफ़ें लिखी हों। तो कभी मायूस मत होइए, अल्लाह से दुआ करिए, अपने जो अमाल हैं उनको अच्छा रखिए, और इंशाल्लाह देखिएगा कि आप सबकी ज़िंदगी में, हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह सब अच्छा अच्छा होगा। और जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो इंशाल्लाह आगे आएगा वो भी अच्छा ही होगा। तो बस अल्लाह पे भरोसा रखिए और अपने अमाल अच्छे रखिए। तो बस फिर नमाज हमारी हो चुकी है, कुरान भी हो चुका है, और इस वक्त इतना दिली सुकून लगता है जब मैं नमाज और कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, तो एक हल्का फ़ील होता है। उसके बाद के जो काम होते हैं उनको करने में फिर मेरा दिल लगता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ फेस वॉश। अच्छा, आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा कि अगर ड्राई स्किन है तो उसके लिए विंटर में कौन सा मॉइस्चराइज़र जो है वो बेहतर रहता है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा। और अभी तो फ़िलहाल मैं डॉट एंड की का जो मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन है वो यूज़ कर रही हूँ। और बाद में विंटर्स में ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। और विंटर्स का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सुकून भरा होता है। जाड़ों की सुबह भी बड़ी खूबसूरत होती है। अल्लाह की बनाई हर मौसम, अल्लाह का बनाया हुआ अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन कुछ अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो उसके हिसाब से मुझे जाड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है। जब मैं टेरेस पे जाती हूँ तो हर तरफ कोहरा सा होता है और ठंडक होती है। फ्लावर्स बहुत ज़्यादा विंटर्स में निकलते हैं, और विंटर की जो धूप होती है वो भी बड़ी प्यारी सी लगती है। तो बस अब तो शुरुआत हो चुकी है, इंशाल्लाह बस जल्दी जाड़े आने वाले हैं, और आपसे फिर मैं बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। क्योंकि विंटर्स में मेरा खाना बनाने या और जो चीज़ें होती हैं उनको बनाने का बड़ा दिल करता है। मेरा दिल करता है बस किचन में कुछ ना कुछ मैं बनाती रहूँ। और बेकिंग भी मैं विंटर्स में बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़े हैं, तो वो मुझसे बहुत कमेंट कर रही थी कि आप प्लीज़ डिटेल में बताइए कि आप क्या लेती हैं। तो देखिए, सुबह के वक्त मैं आजकल चिया सीड्स ले रही हूँ, जो रात को ही भिगो के रख देती हूँ। 1 कप पानी में 1 टीस्पून, कप मेरा बड़ा वाला है। और फिर मैं उसके बाद करीबन आधा घंटा तो लग जाता है। मैं टेरेस पे जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर मैं लेती हूँ ये सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स। तो पम्पकिन सीड्स भी 1 टीस्पून और सनफ्लावर सीड्स भी 1 टीस्पून। उसके अलावा मैं 4 बादाम रात को भिगो के रखती हूँ, वो लेती हूँ। और कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें अंजीर, अखरोट, किशमिश और खजूर। इसके अलावा मैं 2 एग्स बॉईल करती हूँ अपने लिए। तो ये मेरा एक माशाल्लाह से प्रॉपर हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, और इससे बहुत ज़्यादा आपको दिन भर एनर्जी मिलती है, और भी बहुत सी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। तो मैं काफ़ी टाइम से यही ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप क्या लेती हैं, प्लीज़ बताया तो करिए। तो देखिए, आज मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मैं कई वीडियोस में वैसे बता भी चुकी हूँ,
और इन सब चीज़ों का लिंक भी मुझसे बहुत लोग मांगते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ मेरे कई प्रीवियस वीडियोस में मॉर्निंग रूटीन के, इनका लिंक जो है वो मैंने दिया है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मैं इस बार मंगाया है, वरना तो मैं अपनी लोकल मार्केट से ही लेना पसंद करती हूँ। और इस बार मेरा कुछ मूड नहीं था जाने का, तो फिर मैंने अमेज़ॉन से ले लिया। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि ये मैं लेती हूँ, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो बस इत्मीनान से चलते हैं, बैठ के सुकून से नाश्ता करते हैं। और याद रखिए, सुबह का नाश्ता हमेशा सुकून से किया करें, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कि फटाफट इसे कर लूँ तो आगे ये काम भी करना है। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स होकर रख कर करना चाहिए, क्योंकि ये जो दिन का फर्स्ट मील होता है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और घर वालों के लिए नाश्ता मैं आगे इंशाल्लाह प्रॉपर बनाऊंगी। मैं हैवी नाश्ता हम लोग करना पसंद करते हैं सुबह के वक्त। और फिर मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे। जब रोशनी हो जाती है तो एक बार मैं ज़रूर फिर से आती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, और ख़ुद भी एक एक चीज़ देखती हूँ। ये देखिए तुरई निकल रही है माशाल्लाह। और ये सीन देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये सब देख के बस अल्लाह की शान नज़र आती है, अल्लाह की कुदरत नज़र आती है कि अल्लाह ने दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है। बस मेरा तो बहुत दिल खुश हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा कुदरती चीज़ों को पसंद करती हूँ, और इसीलिए गार्डनिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल खुश हो जाता है, मैं पूरी दुनिया भूल जाती हूँ जब भी टेरेस पे आती हूँ। बस अभी थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा मेरा बड़ा टेरेस गार्डन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत रिलैक्स महसूस होता है यहाँ पे। और ये बादल देख लीजिए, ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत खूबसूरत सी एक ड्राइंग बनाई हो। और ये ड्राइंग हमारे प्यारे अल्लाह ने बनाई है, जिसके इशारों पे ये पूरी दुनिया चल रही है। और हमारे एरिया में माशाल्लाह से बहुत सारे परिंदे हैं, और एक साथ जब वो चहचहाते हैं तो बहुत प्यारा सा एक साउंड क्रिएट होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है, ये हमारा जो अडेनियम है, अडेनियम के मेरे पास 3 प्लांट हैं, ये 7 साल पुराने हो चुके हैं। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही ये भी है। मुझे बहुत प्यारे हैं अपने ये प्लांट्स। और बहुत ज़्यादा आपको इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है। अगर आप इसको 1 मंथ भी पानी नहीं देंगे ना, तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। और लेकिन मैं दे देती हूँ, जैसे सब प्लांट्स को देती हूँ वैसे इसको देती हूँ, बट ज़्यादा पानी इसको नहीं देना चाहिए, वरना इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं। इसको कम ही पानी दीजिए, वीक में एक बार दीजिए। और पता नहीं क्या हो गया है कि करेले जो हैं वो लगे लगे येलो हो रहे हैं, छोटे छोटे से। तो पता नहीं, ये लास्ट लास्ट के करेले हैं। और विंटर्स में मैं इंशाल्लाह नई वाइन तैयार करने वाली हूँ। तो ये सीन मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था सूरज निकलने का, कि मैं बार बार कैमरे में कैप्चर कर रही थी, और मेरा दिल ही नहीं भर रहा था। फिर मैंने अपने दिल को समझाया और सोचा बस करूं, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। और बस फिर अब नीचे आ चुकी हूँ और बनाती हूँ सबके लिए नाश्ता। तो हमारे वहाँ नाश्ते तो सबके अलग अलग होते हैं। मेरा अलग होता है, हस्बैंड का अलग। मेरा जो बड़ा बेटा है वो और मेरी बेटी अपना खुद ही नाश्ता तैयार करते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ अलग ही हेल्दी चाहिए होता है। बस हस्बैंड और छोटे बेटे का मैं फिर बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए रोगनी रोटी बना रही हूँ। बच्चों को माशाल्लाह मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है।
तो रोगनी रोटी का आटा कैसे गूंथते हैं मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन रफली तौर पे मैं फिर भी बता रही हूँ। और देखिए, आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा देसी घी और दूध या मलाई से उसको अच्छे से गूंद लीजिए। तो इसकी जो रोटी बन के तैयार होती है, एकदम खस्ता रोटी, बहुत मज़े की होती है। मैं तो कभी कभी थोड़ी सी ऐसे ही रूखी खा लेती हूँ, अगर सब्ज़ी वगैरह मैं नहीं खाना चाह रही हूँ तो ऐसे भी अच्छी लगती है। और बस हमारी रोगनी रोटी बन गई है। तो आज हम लोगों को अम्मी की तरफ भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी सारे काम हो जाए उतना अच्छा है। और बस दोपहर का खाना वगैरह बना के खा के हम लोग अम्मी की तरफ जाने वाले हैं। आज हम लोगों की दावत है वहाँ पे। और जब कहीं जाना होता है तो मेरा दिल करता है सारे काम एकदम टाइम से हो जाए, और जाने से 1-2 घंटे पहले मैं बिल्कुल फ़ारिग हूँ। और हर चीज़ अपने वक्त पे अगर हो जाए तो ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा सुकून रहता है, और बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं रहती है, तो अच्छा रहता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम एकदम वक्त पे मैं करूँ। और आज बारी है ये जो मेरे ग्लास डोर हैं इनको साफ़ करने की। तो बस जल्दी से मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, और बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और अपने हाथ से घर की सफाई करने का मज़ा ही अलग है। जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और देखिए, जब कोई काम करने आता है तो वो भी अच्छा होता है कि भाई आपको आराम मिल जाएगी, लेकिन मुझे ख़ास तौर पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इत्मीनान नहीं होता है कि हाँ बहुत अच्छे से सफाई हुई है जैसे मैं चाहती हूँ। और मेरा मिजाज थोड़ा ऐसा है कि मैं रोक टोक या ऐसे करो वैसे करो ये ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। बस एक बार बोल दिया कि ऐसे सफाई कर लो, जब कभी आने लगती हैं हमारे घर भी, मैं जब मिल जाती हैं तो रख लेती हूँ हेल्पर को, और जब नहीं होती है तो ज़्यादातर अब तो खैर कोई मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो खुद करने का एक अलग ही मज़ा है। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी भी पूरी हेल्प कराती है। अगर मैं बाहर का बरामदे की सफाई कर रही हूँ तो वो फिर रूम साफ़ कर लेती है। तो इस तरह से दोनों माँ बेटी मिलजुल के जब करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है, और काम का एकदम पता भी नहीं चलता कि इतना सारा काम है। अगर इस तरह से मिलजुल के घर में काम किया जाए, बच्चों की भी आदत शुरू से डालनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो घर का काम नहीं कर सकते हैं। आजकल तो बच्चे माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड होते हैं, हर फील्ड में वो अपना नाम कमाना चाह रहे हैं। तो घर का काम तो एक बहुत बेसिक सी शुरुआत है जो सभी लड़कियों को लड़कों को आना ही चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कि अपनी बेटियों से ही सिर्फ मैंने करवाया, मैं बेटों से भी कहती हूँ कि बॉटल्स भरना है तो आप लोग ही भरोगे। या फिर मेरा छोटा बेटा तो कभी कभी खड़े हो जाएंगे कि मम्मा मैं आज सारी प्लेट्स धो देता हूँ, जिस दिन उनका बड़ा अच्छा मूड होता है। और बस हम लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं।
और मैं सोच रही हूँ कि आज अपना ये वाला कुर्ता पहना जाए, जो मेरा बिल्कुल न्यू है, अभी तक मैंने पहना भी नहीं है और मुझे अच्छा लग रहा है। बस देखते हैं कि पहनने पे कैसा लगता है। और इस कुर्ते पे चिकनकारी है और हैंड वर्क है, तो हाथ से की गई हुई चिकनकारी है और बैक साइड में भी एक बूटा दिया है जिससे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ब्लैक कलर पे मल्टी कलर का कढ़ाई बहुत प्यारी लग रही है। और हम लोगों का खाना पीना सब कुछ हो चुका है दोपहर का। अम्मी कई बार फ़ोन कर चुकी हैं, मेरी भावज फ़ोन कर चुकी है, भाई कर चुका है और बस निकलते निकलते देखिए लेट हो ही जाता है। तो मैं अम्मी के घर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ असर की नमाज़। और ये बेटी मेरी देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी हाथ की बनाई हुई, आजकल हैंड वर्क बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और ये एक क्रोएशिया की बनी हुई चोटी है और इस पे देखिए रेड और ग्रीन कलर के कितने खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और हम दोनों भाई बहन यहाँ पे बैठे इन लोगों के कारनामे देख रहे थे। और फिर मेरा भाई जो है पान ले आया सबके लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पापू सब बैठे हुए बातें कर रहे हैं और मेरे भाई का इंतज़ार किया जा रहा है, मेरे मंझले भाई का, कि वो आ जाए तो सब लोग फिर बैठ के खाना खाएं। और वैसे मेरे जो पापू और भाई हैं वो सब माशाल्लाह से जल्दी खाने के आदी हैं। हम लोग खाना 7:30 बजे 8 बजे खा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड को थोड़ा काम था तो वो लेट आए हैं। तो भाई मेरा इंतज़ार कर रहा था कि जब आ